हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का जो बाकी पार्ट था, मतलब वर्कशीट 5 का जो बाकी पार्ट बचा था, 3 ही क्वेश्चन बाकी है। हाँ, बता देता हूँ, ये चैप्टर 11 चल रहा है, मतलब पेरीमीटर एंड एरिया। तो यहाँ पे बस 3 ही क्वेश्चन बाकी था। अभी मैं इसका पिछला जो शाम है वहां पे मैंने 3 पार्ट अभी तक बनाया है। अगर तुम लोग अभी तक नहीं देखे हो तो वो एक बार जाके देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर में आई कार्ड में हाँ देख सकते हो, यहाँ पे मिल सकता है, और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बाकी जो 3 सम था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, वो सॉल्व करने वाले हैं। देखो, वैसे तो हम लोग अभी तक 11 नंबर सम तक हम लोग जो सॉल्व करे हैं वहां पे वैरायटी ऑफ सम था, लेकिन फॉर्मूला तो एक ही था, जो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। बस तुम्हें एक बात याद रखना है, सर्कमफरेंस के बारे में कुछ भी दिया जाएगा तो बस 2 ही अननोन होगा। एक होगा सर्कमफरेंस, कभी मतलब सर्कमफरेंस दिया जा सकता है, तुम्हें डायमीटर और उसका रेडियस फाइंड आउट करना है, कभी कभी उसका डायमीटर और रेडियस दिया जाएगा, उसका सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे जो सम दिया गया है, वहां पे जो स्टेटमेंट है, मतलब जो प्रॉब्लम सम होता है, वो वैरायटी ऑफ सम्स गिवन है। मतलब तुम्हें पढ़ के समझना पड़ेगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, वे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीनों सम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, बाकी तो वो पेरीमीटर वाला, मतलब बाकी तो वो सर्कमफरेंस वाला ही सम है। मतलब तुम्हें सर्कमफरेंस दिया होगा, रेडियस फाइंड आउट करना है और डायमीटर, नहीं तो रेडियस डायमीटर दिया होगा, सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है। लेकिन सम को पढ़ के तुम्हें समझना पड़ता है, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। चलो वो एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख ही सकते हो, यहां पे मैंने एक जो सर्कुलर एक वेट चूज करा है, ये टीन का बना हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, डेफिनेटली दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अ सर्कुलर पीस ऑफ थिन टीन इज कन्वर्टेड इनटू अ रम्बस ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर। मतलब एक देख सकते हो, ये मैंने एक जो सर्कुलर एक टीन वाला जो टीन का वेयर है वो मैंने चूज करा है। यहाँ पे अभी ये क्या शेप है, सर्किल, ठीक है ना। अभी इसी को हमें फिर से खोल के रीअरेंज करके हमें क्या बनाना है, एक रम्बस बनाना है, ठीक है। तो एक बात समझो बच्चों, ये वाला इस टाइप का सम मैंने ऑलरेडी ये पिछले वाले पार्ट में कराया है, पिछले भाग में। तो फंडा क्या है, फंडा जो है बस यही है कि एक सर्कुलर टीन का वेयर है, इसको सर्किल बनाया है, देख सकते हो। अभी इसको खोल के, मतलब ऐसे खोल दिया तो देख सकते हो ये टीन अभी एक वेयर बन जाएगा, है या नहीं। अभी तक क्या था, ये सर्किल था, अब इसको ऐसे खोल दिया, देख सकते हो ये एक वेयर बन गया, पूरा का पूरा एक वेयर। अभी ये थोड़ा टाइट है, तो देख सकते हो पूरा मतलब एक वेयर बन गया है। तो अभी इसी वेयर, अभी सोचो, मतलब ये जो लेंथ है, इसका एक लेंथ मिलेगा तुम्हें, कैसे मिलेगा। अभी इसी को मैंने क्या बनाया था, सर्किल, उसको अब खोल के एक वेयर बना दिया। तो सर्किल का जो सर्कमफरेंस है, देखो ये जो वेयर है, इसको ठीक से देखना, ये ऐसे बना के मैंने ये बना दिया, मतलब एक सर्किल बना दिया। ये जो सर्कुलर एक रिंग है, मतलब करीब करीब है सर्कुलर, ये एक जो रिंग है, इसका सर्कमफरेंस मतलब क्या है, ये जो वेयर देख सकते हो ब्लैक में, यहाँ पे ये वाला है, ये इसका सर्कमफरेंस। अभी इसको यहां से काट के, सोचो यहाँ पे काट दिया मैंने, अभी ऐसा हो गया, तो इसको खोल दिया तो ये वेयर बन गया ना। मतलब इसका ये जो सर्किल मैंने बनाया था, उसका जो सर्कमफरेंस है वो ही क्या है, ये वेयर का लेंथ है। अभी इसी वेयर को लेके मैं क्या बनाने वाला हूं, रम्बस। रम्बस मतलब चारों साइड इक्वल होगा, लेकिन एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको लेके हमें क्या बनाना है, एक रम्बस बनाना है। चलो मैं रम्बस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं कितना परफेक्ट होगा। अब तुम लोग देख सकते हो, मैं बहुत मेहनत के बाद इसको बनाया है, करीब करीब बनाया है, ये एक रम्बस बन गया। मतलब चारों साइड का लेंथ जो है वो इक्वल है, ठीक है ना। तो इसी वायर को लेके बनाया, मतलब वहां पे जो सर्कमफरेंस था वो क्या हो गया, वायर का लेंथ। अभी वही वायर को लेके मैंने ये रम्बस बनाया, मतलब अभी इसका जो पेरीमीटर होगा वो भी इस वायर का लेंथ के साथ इक्वल होगा। मतलब जो सर्किल था, उसका जो सर्कमफरेंस था वो वायर के लेंथ के साथ इक्वल था। अभी वही वायर जो है वो इसका पेरीमीटर के साथ इक्वल है, ये रम्बस का। मतलब सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रम्बस। इसी फंडे के साथ हम लोग वो पिछला वाला वीडियो में हम लोग सॉल्व करे थे, स्क्वायर एंड सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल। तो वही करना है। मतलब बच्चों एक बार देख लो,
कि यहाँ पे मैंने अगर एक सर्किल बना दिया तो ये जो सर्किल का सरकमफेरेंस होगा, मतलब ब्लैक में जो देख रहे हो इंक जो है वही लेंथ, अगर उसको खोलोगे तो मतलब ये एक वायर बन जाएगा, ठीक है ना। अभी उसको बेंड करते हुए अभी मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एक रम्बस बनाया है। चलो फिगर तो अच्छा मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो ये अभी ये रम्बस बन गया। मतलब इसका जो सरकमफेरेंस है वही रम्बस का जो पेरीमीटर है उसके साथ इक्वल है। मतलब एक्चुअली क्या होगा, 2 पाई आर, अगर इसका रेडियस आर हो गया तो क्या होगा, 2 पाई आर जो होगा वो क्या होगा, अगर इसका लेंथ ए हो गया, मतलब चारों ही ए होगा, 4a, पेरीमीटर जो होगा वो क्या है 4a, ए चारों को ऐड करोगे तो 4a, ये है पेरीमीटर ऑफ द रम्बस। तो ये दोनों इक्वल होने वाला है। इसी कंसेप्ट के साथ हमें क्या दिया गया है देखना है और क्या नहीं दिया गया है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूं, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ द रम्बस। इज इट क्लियर नाउ? सो चलो अब शाम को स्टेटमेंट लिखते हुए सॉल्व करने वाले हैं। तो जो गिवन है, क्या गिवन है, रम्बस हुज साइड इज 11 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ए है इसका वैल्यू है 11 सेंटीमीटर। गॉट इट? तो यहां पे क्या है, 2 पाई आर इक्वल्स टू है 4 इंटू 11। अब यहां से देखो एक ही अननोन बच गया, वो क्या है आर। पाई का वैल्यू तो तुम लोगों को पता है, टेक करना है 222/7, फिर आर का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, रेडियस। अभी क्या है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पीस। तो रेडियस अगर मिल गया तो डायमीटर बहुत ही इजी है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। तो बस 2 इंटू जो आर का वैल्यू आएगा वो कर दो, आंसर मिल जाएगा तुम लोगों को, 14 आएगा, आर का वैल्यू 7 आएगा। सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करना है, स्टेटमेंट लिख के करेंगे। सो लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल बी आर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर चूज करेंगे। देयरफॉर डायमीटर क्या होगा, देखो डायरेक्टली कर सकते हो, ये नहीं भी लिख सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। 2 इंटू रेडियस होता है, तो मतलब 2 इंटू रेडियस मतलब आर है, 2 इंटू आर मतलब 2r सेंटीमीटर। यहां तक ऐसे करके रख दो क्योंकि हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब चलो देखता हूं, तो देयरफॉर एंड कर दो, एंड सरकमफेरेंस, डायमीटर हो गया, अब सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर हो गया। अभी जो है जो रम्बस बना है उसका लेंथ दिया गया है वो है 11 सेंटीमीटर। सो नाउ each length of the side of the rhombus is equals to 11 centimeter, therefore perimeter equals to what, to side that is 44 centimeter। यहां तक हो गया। अभी हमें इन दोनों को इक्वल करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द रम्बस। चलो लिखो पहले कर देते हो, यहाँ पे एक ही लाइन में लिखना है हमें। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ब्लैक में लिखा है, तुम लोगों को हाईलाइट हो इसलिए। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल क्या था, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है 2 पाई आर इंप्लाइज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द रम्बस क्या है 44। सो अभी क्या है 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 44 होगा, है ना। अब बताओ इनको मल्टीप्लाई करो तो 44/7 होगा, 44/7 इंटू आर। यहाँ पे कैलकुलेशन करा मैंने, इन दोनों को कैलकुलेशन करो नंबर्स को, 2 इंटू 22 मतलब 2/1 है, 2 इंटू 22 44, नीचे 1 7 इंटू 1 7 आर इक्वल्स टू 44। देखो यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, तुम नए नए सीख रहे हो इसलिए मैं यहाँ पे और एक बार लिखने वाला हूँ 7/44। तुम लोगों को पता है इसको इस साइड में ट्रांसपोज करोगे तो इसका रेसिप्रोकल नंबर लिखना पड़ता है। तो अभी 44 कैंसिल मतलब आर का वैल्यू जो आ गया वो है 7। अब तुम्हें आंसर क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर। सो देयरफॉर डायमीटर इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू 2 इंटू 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो 14 सेंटीमीटर इज द आंसर। सो आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 13। अ रेस ट्रैक is in the form of a ring whose inner circumference is 352 and outer circumference is 396 meter. Find the width of the track। मतलब देखो यहाँ पे मैं देख सकते हो ये जो एक सर्कुलर एक ट्रैक है, इसमें ये जो है रोड है, एक सर्कुलर ट्रैक में ये रोड है, मतलब ये एक सर्कुलर एक सर्किल है, ये सोच सकते हो स्मॉलर सर्किल और इनर सर्किल, ये है आउटर सर्किल। तो इसका एक रेडियस होगा, इसका सोचो ये अगर सेंटर हो गया तो ये एक रेडियस बनेगा, ओके। और आउटर सर्किल के लिए और एक रेडियस होगा, मतलब ये। तो
अगर ये सोचा आउटर का ये बड़ा वाला सर्कल है ना, तो इसलिए मैं इसको कैपिटल आर चूज कर रहा हूं, और जो इनर सर्कल में है उसको स्मॉल आर चूज कर रहा हूं। ठीक है, अभी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ये जो विड्थ है ये मिल जाएगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि देखो यहां से यहां तक क्या है, कैपिटल आर, और अभी इसी जगह पे, एक ही जगह पे अगर मैं स्मॉल आर को ड्रॉ करूं तो ये वाला यहां से यहां तक, ये वाला क्या होगा, स्मॉल आर यहां से यहां तक। तो बाकी पार्ट मतलब कैपिटल आर यहां से इतना तक और स्मॉल आर यहां से यहां तक, मतलब कैपिटल आर मतलब स्मॉल आर क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द रेस ट्रैक। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो ये जो है स्मॉलर है, ये बिगर है, तो तुम्हें बस आर का फंड है, आर का माइनस करके स्मॉलर जो कैपिटल आर है, मतलब यहां से ये जगह अगर माइनस कर दोगे तो तुम्हें ये वाला लेंथ मिल जाएगा। अब तुम्हें तो आर रेडियस नहीं दिया गया है, तुम्हें जो दिया गया है वो है 2 पाई आर एक दिया गया है, और क्या था, एक बिगर वाला वैल्यू जो 2 पाई कैपिटल आर है ना। अभी एक बात बताओ बच्चों, इन दोनों का अगर तुम माइनस करोगे 2 पाई इंटू कैपिटल आर माइनस 2 पाई इंटू स्मॉल आर, तो देखो कॉमन जो सेम नंबर होते हैं उसको कॉमन लेते हैं, 2 अंडरलाइन करो, पाई पाई अंडरलाइन करो, जिसको कॉमन लेना है, मतलब 2 पाई लिखो। अभी कहां पे अंडरलाइन नहीं है, आर में, तो यहां पे आर और माइनस, और यहां पे कहां अंडरलाइन नहीं है, आर में। आ गया ना। अभी इसी का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है या नहीं? क्यों? क्योंकि ये जो है यही है विड्थ ऑफ द रेस ट्रैक। गॉट इट? तो बस पाई का वैल्यू तुम्हें पता है, आर का वैल्यू भी पता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी गिवन है। देखो बुक में 396 जो है आउटर सर्किल, और इनर सर्किल जो है 352। बस इनको माइनस करके तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा। अगर माइनस करके ही देखो ना 4 आएगा, अभी ये भी 4 आएगा, बस 44। अब इसका जो वैल्यू है 44 है, पाई का वैल्यू लिख के इसको इधर ट्रांसपोज करके तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगा, बस मतलब तुम्हें आंसर भी मिल जाएगा। समझ में आ गया ना बच्चों? मतलब हमें क्या है, इसको माइनस करना है, सर्कमफरेंस को माइनस करना है, क्योंकि हमें विड्थ ऑफ द रेस ट्रैक फाइंड आउट करना है। विड्थ कैसे आएगा, ये वाला विड्थ है, ये वाला विड्थ है, देख सकते हो। अभी ये कैसे आएगा, बड़ा वाला रेडियस से छोटा वाला रेडियस को माइनस कर दोगे तभी आएगा ना। दोनों का सेंटर कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसको कहते हैं, दोनों का सेंटर एक ही है। ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन लिख के करना है, तो अभी इसको रब करने वाला हूं मैं, फिर इसको स्टेटमेंट लिख के सॉल्व कर देता हूं, तुम लोगों को ताकि आसान हो। तो हमें पहले वो कैपिटल आर स्मॉल आर को चूज करना है कि लेट द रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल एंड रेडियस ऑफ द इनर सर्किल बी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर रेस्पेक्टिवली। चलो पहले इसको लिखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो अभी मैंने अलग अलग करके लिखा है कि रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल बी कैपिटल आर मीटर एंड रेडियस ऑफ द इनर सर्किल बी स्मॉल आर मीटर। थोड़ा ऊपर चला गया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, तो एक बार एडजस्ट कर लेना इसको, हैंडराइटिंग को। तो अभी ये समझ में आ गया तुम लोगों को। तो देयरफॉर सर्कमफरेंस ऑफ द आउटर सर्किल, सर्कमफरेंस ऑफ द इनर सर्किल फाइंड आउट करना सेपरेटली। सर्कमफरेंस ऑफ द आउटर सर्किल इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई। अब आउटर सर्किल का जो रेडियस क्या है, कैपिटल आर था, इसलिए कैपिटल आर होगा। अभी ये मीटर, ओके, एंड सर्कमफरेंस ऑफ द इनर सर्किल इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि इनर सर्किल का रेडियस क्या था, स्मॉल आर, तो इसलिए 2 पाई स्मॉल आर। ये कैपिटल आर चूज करा था मैंने, इसलिए 2 पाई कैपिटल आर, ये स्मॉल आर मतलब 2 पाई स्मॉल आर। अभी देखो इन दोनों का वैल्यू गिवन है, इट हैज बीन गिवन, दैट इज 396 मीटर इसका वैल्यू है, और इसका क्या है 352 मीटर। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक, 352 396। गॉट इट? अब क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल आर मतलब स्मॉल आर, विड्थ ऑफ द रेस ट्रैक। सो डायरेक्ट करने वाला हूं, देयरफॉर 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या होगा, 396 माइनस 352 हो गया। इम्प्लाइज अभी मैंने कहा ना, एक्सप्लेन करा, 2 पाई जो है कॉमन आएगा, सेम वैल्यू है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, जहां पे अंडरलाइन नहीं किया है, आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 44 आएगा। तो अभी जो है देखो 2 इंटू पाई मतलब 22/7, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 44। अब देखो ये 44 आएगा, तो इसको इस साइड में ट्रांसपोज करोगे तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 44 इंटू, अब 7 जो होगा ऊपर में आ जाएगा, 2 इंटू 22 मतलब 44 होता है, वो
नीचे आएगा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, तो अभी ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 7। सो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जो है वो है 7 मीटर, डेफिनेटली मीटर होगा। तो अभी बताओ विड्थ ऑफ द रेस ट्रैक क्या था, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, वो है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सो बस देयरफॉर विद डायरेक्ट आ गया ना आंसर। तो इस प्रोसेस में फॉलो करोगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा तुम लोगों को। और नहीं तो क्या कर सकते हो, और एक प्रोसेस जो है 2 पाई कैपिटल आर इक्वल्स टू 396, यहां से आर का वैल्यू फाइंड आउट करो। अगेन 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू 352, यहां से आर का वैल्यू फाइंड आउट करो स्मॉल आर का। तो बस कैपिटल आर फाइंड आउट हो जाएगा यहां से, और यहां से स्मॉल आर फाइंड आउट हो जाएगा, बस माइनस कर दो आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये मेथड करोगे तो तुम्हें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन। ओके, देयरफॉर विड्थ ऑफ द रेस ट्रैक इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल माइनस स्मॉल आर, बस 7 मीटर। तो ये क्या था, 7 मीटर, दिस इज 7 मीटर। सो 7 मीटर, दिस इज आवर आंसर। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया, मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे वीक स्टूडेंट जो है उनके बारे में सोचना है, इसलिए इतना एक्सप्लेन करके मैं समझाता हूँ। अगर तुम लोगों को ये पहले ही समझ में आ गया तो तुम थोड़ा वीडियो को स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो है 14 नंबर देखते हैं। इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना है। तो अगर ये समझ में आ गया तो सम बहुत ईजी है, बस एक ही जगह है, एक ट्रिक है, वो बताना है तुम लोगों को, वो एक्सप्लेन करना है बस। अगर वो लैंग्वेज तुम्हें पता चल गया, क्या पूछ रहा है, क्या ये लोग क्या पूछने वाले हैं, अगर वो पता चल गया तो बस तुम्हें बाकी सम खुद ही खुद कर पाओगे। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर रीजन इज 63 सेंटीमीटर। मैंने ड्रॉ करके रखा है, देख सकते हो, ये 63 सेंटीमीटर रेडियस। ओके, फाइंड द लीस्ट लेंथ of the rope which is sufficient to encircle the circular region। ये जो कहा गया ना लीस्ट लेंथ, मतलब देखो सर्कुलर रीजन देख सकते हो, अभी इसके चारों तरफ एक रस्सी मेरे पास है, इसके चारों तरफ एक रस्सी को एनसर्कल करना है, ठीक है ना। तो अभी चारों तरफ एक रस्सी को अगर हम ऐसे एनसर्कल करें, ऐसे देख सकते हो चारों तरफ मैंने ये एनसर्कल कर रहा हूं, तो कितना कम रस्सी लगेगा कि एक बार ये एनसर्कल हो जाए। मतलब तुम ऐसे करते जाओ तो बार बार ऐसे तुम लोग वो टेप देखे हो, सेलो टेप वाला कुछ ऐसा देखे हो ना, वहां पे क्या था, वो टेप को बार बार एक ही सर्कुलर रीजन के ऊपर ऐसे रखा गया है ना, तो ऐसे रखते रखते वो इतना मोटा हो जाता है, ठीक है ना। अभी उसको बार बार खोल के तुम यूज करते हो, तो बोल रहे हैं कि इतना कम लेंथ लगेगा कि ये एक बार एनसर्कल हो जाए। मतलब देखो मैंने यहाँ पे रखा है एक रस्सी को, ग्रीन वाला रस्सी देख सकते हो, इसको एनसर्कल करा है। अभी इसको और अगर ये रस्सी और भी बड़ा होता तो इसको और एनसर्कल ऐसे करते जाते, हम कर सकते थे, लेकिन हमें कितना कम लगेगा, ये पूरा एक बार एनसर्कल हो जाएगा। मतलब इसका सरकमफेरेंस हमें फाइंड आउट करना है। लीस्ट, एक बात याद रखना बच्चों, अगर लीस्ट कहा गया कि फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द रोप व्हिच इज सफिशिएंट टू एनसर्कल द सर्कुलर रीजन, लीस्ट कहा गया मतलब इसका सरकमफेरेंस, सोचो कि एक सर्कुलर फील्ड है, उसमें तुम्हें दौड़ के एक बार सर्कल को कंप्लीट करना है, मतलब उसका सरकमफेरेंस को तुम्हें कंप्लीट करना है। अब मैंने कहा कि तुम्हें 10 मिनट तक वहां पे दौड़ना है, और तुमने देखा कि 10 मिनट के बाद 10 चक्कर तुमने लगा लिया, तो मतलब 10 बार तुमने उसका सरकमफेरेंस को कवर किया है। मिनिमम के कितना जो पोर्शन है तुम्हें कवर करने के लिए लगेगा, बोलो। एक बार पूरा अगर तुम घूम के एकदम पहले वाले, अभी सोचो यहां से मैं स्टार्ट करा हूं, अब एक सर्कुलर रीजन को घूमते हुए फिर यहां पे आ गया, मतलब एक बार कंप्लीट हो गया ना, मतलब उसका सरकमफेरेंस मैंने कंप्लीट किया है ना। तो समझ में आ रहा है ना। तो तुम्हें क्या करना है, लीस्ट, बस इतना अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो एक बात याद रखो, हमें क्या करना है, उसका पेरीमीटर, लीस्ट कहा गया मतलब उसका पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है। मतलब सर्कल के लिए तो पेरीमीटर नहीं होता है, उसको कहते हैं सरकमफेरेंस, तो उसका सरकमफेरेंस का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस तो दिया गया है, बस फंडा जो था समझ में आ गया। वो ट्रिक क्या है कि लीस्ट कहा गया, लीस्ट लेंथ, तो एक इनसर्कल किया जाएगा सर्कुलर रीजन को, तो वो क्या है, उसका सरकमफेरेंस। गॉट इट। सो 14 नंबर, रेडियस इक्वल्स टू क्या है, 63 सेंटीमीटर। देयरफॉर पहले सरकमफेरेंस लिखो, 2 पाई आर, यहां पे आर क्या है, रेडियस। ओके, अब 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू चलो लिख देता हूं, इंटू 22/7 इंटू 63, आर का वैल्यू क्या है 63, रेडियस जो है 9, 18 इंटू 22,
और ऐसे भी कर सकते हो, तो 36 इंटू 11 तो 396। अभी भी मैंने तुम लोगों को ये एक्सप्लेन भी करा था, कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है मतलब उस नंबर को स्प्लिट कर दो, 3 को यहाँ पे 6 को यहाँ पे, उसका बीच वाला नंबर कौन आएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद 3 + 6 क्या होगा 9, तो 396। अभी ये मीटर बन गया, अच्छा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर दो, तो ये आंसर है। तो अभी आंसर लिखने के टाइम में क्या करना है, सो देयरफॉर द लीस्ट लेंथ ऑफ रोप व्हिच इज सफिशिएंट टू एनसर्कल ऑफ द सर्कुलर रीजन इज 396 सेंटीमीटर। चलो आंसर को लिख देता हूं, ठीक है ना। तो बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं, अगर लीस्ट लेंथ कहा जाएगा लीस्ट लेंथ ऑफ द रोप व्हिच इज सफिशिएंट टू एनसर्कल, अगर ये वर्ड रहेगा तो मतलब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, उसका सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है बस। लिस्ट मतलब एक बार उसको कंप्लीट करोगे तो वही लिस्ट होता है। बार बार देखो, अगर कोई सर्कुलर चीज होगा, कोई रीजन होगा, कुछ भी हो, फील्ड हो, अगर उसके चारों तरफ तुम्हें घूमने के लिए कहा तो तुम एक ही जगह पे बार बार ऐसे घूमोगे, है ना। तो सबसे कम कितने बार घूमना है, मतलब उसको एक रोटेशन को कंप्लीट करना है, मतलब उसका सर्किल को कंप्लीट करना है, मतलब उसका सरकमफेरेंस को कवर करना है सबसे कम, ठीक है ना। तो लीस्ट लेंथ और एनसर्कल किया जाएगा मतलब उसका सरकमफेरेंस। मैं फिर से कह रहा हूं, बस ये चीज अगर याद रख पाओगे तो इतना कुछ एक्सप्लेन जो मैंने करा है वो जरूरत नहीं है, बस तुम झट से इसको कर पाओगे, बस उसका सरकमफेरेंस फाइंड आउट कर लो। और अच्छे से करना है तो एक चीज कर सकते हो, वी नो द लीस्ट लेंथ ऑफ द रोप व्हिच इज सफिशिएंट टू एनसर्कल इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ऐसे भी लिख के कर सकते हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।